जानते हो कि पानी का सूत्र कैसे रहता है, H2O रहता है। नमक का सूत्र क्या रहता है, NaCl रहता है ना। और बहुत सारी चीजों का सूत्र तुम लोग जानते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या रहता है, CO2 रहता है। अमोनिया का सूत्र NH3 रहता है ना। तो ये सब सूत्र कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना एक विधि है जिसको क्या बोला जाता है, तिरछा विधि, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रॉस मेथड, ठीक है। तो सब जानते हो कि जब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, किसी भी परमाणु का या तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तब उसके अंतिम कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है वैलेंसी। जैसे यहाँ पर सब जानते हैं जब परमाणु का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, दूसरे में 8 रहता है, फिर तीसरे में 8 भरते हैं, उसके बाद चौथा में ना 2 भरने के बाद यहाँ पर 18 तक भरते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे क्लास के हिसाब से अभी कितने ही जानना है। जब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते जाते हैं तो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या जितना उसके पास 8 के बाद एक्स्ट्रा है, ठीक है। 8 मतलब 8 को क्या बोलते हैं, अष्टक कंप्लीट करना, ठीक है। अगर उसके पास 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 ठोक ले नहीं सकता किसी से, तो वो क्या करता है, 1 ठोक को दे देते हैं। वैसे जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता करके। वैसे फिर 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 5 ले नहीं सकता, इसलिए उसके पास 3 है तो वो 3 को दे देता है, ठीक है। यही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। कि किसी भी, फिर से एक बार उसकी परिभाषा बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। बारे में जिसका संयोजकता तुम लोग को समझना पड़ेगा और कुछ का याद भी करना पड़ेगा अगर तुमको डिटेल पता नहीं है तो। जैसे OH का देखो, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। कैसे देखो मैं बता दूं, सबसे पहले पानी का सूत्र बनाना है, ठीक है, हमको H2O बनाना है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लिखेंगे और ऑक्सीजन को लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ऐसे 2 और 6 में डिवाइड होता है ना, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, इसीलिए क्या करेगा, ये 2 लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस होगा, ठीक है, तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। समझ आया। तो देखो तिरछा विधि का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी संयोजकता का या वैलेंसी का उपयोग करके जो सूत्र रहता है, पानी का सूत्र, नाइट्रो इसका अमोनिया का सूत्र, नमक का सूत्र, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो केमिकल है वो सबका सूत्र हम लोग इसी विधि से बनाते हैं, इसी कारण इसको बोला जाता है तिरछा विधि। हम लोग क्या कर रहे हैं, सूत्र बना रहे हैं। ये पानी का सूत्र है नहीं, H2O, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों की संयोजकता को लिखते हैं। संयोजकता प्लस में भी रहता है, माइनस में भी रहता है, ठीक है, ऐसे प्लस और माइनस। तो उसको क्या करते हैं, संयोजकता को लिखते हैं और उसके बाद उसका क्रॉस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और क्या हो जाता है, यहाँ पर सूत्र बनते जाता है। तो ये पानी का सूत्र बना। ऐसी अमोनिया का बना रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अमोनिया लिखी, ये N और H, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक है, डिवाइड होता है 2 और 5 में। तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, उसकी संयोजकता कितनी हो गई, 5। पर वो 5 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा सही है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना, 3 लेना, 5 3 8 होता है ना, ठीक है। तो क्या करेगा, 3 लेगा कि 5 देगा, 3 लेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हुई, 3। अब देखो लेने वाले को माइनस से शो करते हैं और देने वाले को प्लस से। यहाँ पर देखो ये दे रहा था करके प्लस से, ये ले रहा था करके माइनस से। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये यहाँ पर ले रहा है और ये दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका माइनस वाला रहेगा और इसका प्लस वाला रहेगा। जब ये क्रॉस होता है तब सूत्र बनता है अमोनिया का NH3। समझ आया। जब सूत्र
बताते जाती हूँ तुम लोग को। जैसे तुम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चैप्टर है 9वीं भी है, 10वीं भी है, 11वीं भी है और 12वीं भी, उसका पूरा यूजेज है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं और हाइड्रोकार्बन नाम से समझ आ रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है, और हाइड्रोजन की होती है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है उसका वो कितना रहता है, परमाणु क्रमांक 6, ठीक है, और उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4, चाहे वो दे या ले उसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मेथड करेंगे और यहाँ पर ये बन जाएगा मीथेन CH4, समझ आया। ऐसे ही और बता रही हूँ, जैसे कैल्शियम, ये मिटा के बताती हूँ तुम लोग को, ठीक है, कि लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं 2 चार्ट कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, AlCl3, ठीक है, MgO, ठीक है, MgCl2। अगर तुम लोग को ये बनाने आ गया ना तो तुम लोग बहुत सारे जो तुम लोग को अभी देखना 9वीं में आएगा, समीकरण को पूर्ण करो, इक्वेशन बैलेंस करने वाला आएगा अभी पेपर में, वो सब सीख जाओगे कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, मतलब कि समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर AlCl3 लिखी, तो Al का परमाणु क्रमांक क्या होता है, Al मतलब एल्यूमिनियम, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 13 होता है। 13 कितना होता है, 13, तुम लोग ढंग से याद किया करो ना भाई, ठीक है, कितना होता है, 13 होता है। तो 13 कैसे डिवाइड करेंगे, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 3, तो उसके अंतिम कक्ष में कितना है, 3, तो उसकी संयोजकता क्या हुई, 3। तो संयोजकता का ही उपयोग किस में करते हैं, केमिकल रिएक्शन में, इसलिए उसकी सही यहाँ पर लिखेंगे संयोजकता 3। अब देखो उसका 2, 8 और 3 हुआ, ठीक है, तो 3 है उसके अंतिम कक्ष में, तो वो 3 देना प्रीफर करेगा कि 5 लेना, 3 देना, तो दे रहा है मतलब धना है, दे रहा है मतलब धना है, और लेता है उसका माइनस, यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो देता है उसके धन चार्ज रहता है, जो लेता है उसके माइनस चार्ज रहता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या हुई, 3। अब क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का कितना होता है 17, ठीक है, तो वो कैसे डिवाइड होगा, 2, 8 और 7, तो उसके अंतिम कक्ष में कितना है, 7, ठीक है। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो ले रहा है करके इसकी वैलेंसी ऐसे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, AlCl3, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब भी ऐसे कुछ चीज है, ठीक है, अगर क्लोरीन सामने है, ठीक है, सामने अगर कई ठो फॉर्मूला रहता है तो उसको लिखना रहता है तो क्लोरो का यूज करते हैं, लेकिन जब भी क्लोरीन ऐसे पीछे रहता है ना तो उसको लिखने के लिए क्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का हाइड्राइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड, समझ आया, आयोडीन का आयोडाइड, पीछे है तो ये यूज होगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, क्लियर, ठीक है। और जैसे बता रही हूँ, हाँ यहाँ पर MgO का, ठीक है, तो देखो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, इसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आ गया ऑक्साइड, ईट, ठीक है, आइट करके। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, डिवाइड होता है 2, 8, 2 में, किस में डिवाइड होता है, 2, 8, 2 में, ठीक है। तो अंतिम कक्ष में कितने आ रहे हैं उसके, 2 आ रहे हैं, तो वो 2 देगा कि 6 लेगा, 8 करने के लिए 2 देगा, तो यहाँ पर जो देता है उसके में धन चार्ज, जो लेता है उसमें माइनस चार्ज, क्रॉस होगा ऐसे, ठीक है। और तो ये दोनों क्या बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर सिंपल ऐसे लिखेंगे MgO, क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, फिर यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे यहीं पर MgCl2 ले रही हूँ, बोर्ड में फोकस करना है,
और ये कितना हुआ 1, ठीक है। क्रॉस किया यहाँ पर तो क्या बन गया यहाँ पर MgCl2। क्लियर हुआ? हो गया ना? रुक दामन थोड़ा सा आ गया ना। क्लोरीन को क्या बोल रहे हैं? क्लोराइड, ठीक है। तो जब दोनों का ऐसे लिखेंगे Na और ये Cl, तो सब जानते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसका? सोडियम का 11। थोड़ा संयोजकता और क्रमांक में 11वीं पहुंच गई है रूपा। क्रमांक क्या है? 11। डिवाइड किस में होगा 11? 2, 8 और 3। बहुत अच्छा मैथ्स आता है तेरे को। क्या है? 2, 8 और 1। तो इसकी संयोजकता क्या हुई? 1। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसको वो करेगा? 1 को। और Cl का क्या होगा? 1, ठीक है। ऐसे क्रॉस होगा और क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है। इसको भी नहीं आता, बैठा जगह CaCO3 क्या है? CaCO3, ठीक है। तो Ca के लिए क्या रहता है? कैल्शियम। और CO3 देखो, पहले CO3 का बनना बता रही हूँ, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। संयोजकता ऊपर उसमें ना अच्छे से बोला करो। क्या है? परमाणु क्रमांक 4, ठीक है। और उसकी संयोजकता कितनी होगी? इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, डिवाइड होता है 2 और 4 में, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक है। डिवाइड होगा 2 और 6 में, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 6। तो वो कितना लेगा? 2। समझे? तो तुम लोग किसको याद करोगे? संयोजकता नाम पर जो वहां पर जिस चीज को शेयर कर रहा है, अगर 2 ले रहा है तो उसकी संयोजकता 2 होगी, 6 दे रहा है तो उसकी संयोजकता 6 होगी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऐसे क्रॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको 3 ठोक लिए थे अपन, तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये 4, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बैलेंस होकर यहाँ पर क्या बचेगा? -2 बचेगा। -2 बचेगा नहीं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? CO3 की संयोजकता 2 होगी। CO3 की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। और कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। कैसे 1 होगी? 20 रहता है उसका परमाणु क्रमांक, डिवाइड करो 2, 8 2 रहेगा क्या? 2, ठीक है। कैसे रहता है? ऐसे 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2। अपाव के नियम के अनुसार पहले 2 8 8 फिर 2। 18 नहीं भरेंगे क्योंकि पहले हम लोग को 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालना रहता है, उसके बाद जो बचता है ना उसको 3D में एंटर करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी 9th में भी क्या रहेगा? वो 2 8 8 2 को याद रखना। उसके बाद जो बचेगा वो 18 तक इसमें जाएगा। तो इसकी भी संयोजकता क्या हुई? 2। दोनों बैलेंस हो गया, तो दोनों का क्या हो गया? 1 1 क्रॉस होगा, क्या बन जाता है? CaCO3। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ऐसे फिर एक बता रही हूँ, एक PCl5 का, ठीक है। चल पहले OH का भी बता देती हूँ। जैसे मैं अभी तुम लोग को बताई हूँ, क्लोरीन पीछे लगेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन पीछे लगेगा तो ब्रोमाइड, ठीक है। नाइट्रोजन पीछे रहेगा तो नाइट्राइड, कार्बन पीछे रहेगा कार्बाइड, हाइड्रोजन पीछे रहेगा हाइड्राइड। समझ आ रहा है? ऑक्सीजन क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? NaOH। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बस उसकी संयोजकता मतलब कि वैलेंसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 वाले के साथ संयोग करोगे 2 ठोक हाइड्रोक्साइड रहेगा, 3 वाले के साथ करोगे 3 ठोक हाइड्रोक्साइड रहेगा, 1 वाले के साथ करोगे 1 ठोक हाइड्रोक्साइड रहेगा। अब इसकी संयोजकता क्या है? पहले तो इसको बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड किससे बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बना है, ठीक है। क्या कि जो हाइड्रोक्साइड है वो किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। क्लियर हुआ? तो हम सब जानते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी रहती है? 2। इसकी संयोजकता कितनी रहती है? 1 जानते हैं। और यहाँ पर H2O बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग ये लिखे हैं ना, तो H2O का मैं अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को समझाई हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब ऐसे लिखते हैं ना, इसका 1 और इसका 2, तो ये क्रॉस होके H2O बनता है, ठीक है। पर हाइड्रोक्साइड में क्या रहता है? एक ही ठोक हाइड्रोजन है, ठीक है। जब एक ही ठोक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या रहता है? इसकी संयोजकता तो इधर कंप्लीट हो गई। इसको भी अभी एक चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग का आएगा, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। लेकिन मैं पहले संयोजकता समझा देती हूँ, फिर ये समझाऊंगी करके नहीं समझाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो इससे साझा कर लिया, और इसको कितना ठो चाहिए रहता है? 2 ठो चाहिए रहता है बैलेंस करने के लिए, और एक ही ठो का साझा रहता है करके ये -2 रहता है। जानते हो कि ऑक्सीजन का क्या रहता है? -2, इसका +1। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसका -1 इसको नीड रहता है। एक साइड से इससे जुड़ा, दूसरे साइड से इससे जुड़ेगा, समझ आया? एक साइड से किससे जुड़ा है? अब ये जुड़ने वाला कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसलिए अभी सिर्फ इसमें ध्यान रखो कि इसकी 1 होती है। फिर जब मैं तुम लोग को सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध पढ़ाऊंगी ना, तो फिर ये चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसकी संयोजकता 1, सोडियम की भी 1, इसकी -1, इसकी +1, क्रॉस हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान में रखना, जब भी OH दिखे तुम लोग को, ठीक है, उसकी संयोजकता क्या लिखोगे तुम लोग? 1, ठीक है। अब यहीं पर मैं और बता रही हूँ, अब देखना है जो ये OH है ना, वो एक ही यूनिट है। OH मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, वो क्या है? हाइड्रोक्साइड। समझ आया? अब देखो यहाँ पर मैं इसको 2 संयोजकता वाले और 3 संयोजकता वाले दोनों करके दिखा रही हूँ। जैसे कि मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। तो 2 और 1, ठीक है, ऐसे क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? Mg और OH2। और ऐसा लिखेंगे ना, ये गलत होगा। ऐसा लिखेंगे तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि देखो अगर सामने कुछ चीज लिखा रहता है नंबर, तो वो पूरे का रहता है, लेकिन अगर नीचे कुछ लिखा है पीछे में, तो वो जिसके साथ लिखा है उसी के साथ होता है। तो ये 2 क्या हो गया? सिर्फ हाइड्रोजन का हो गया, है ना। ये 2 क्या हो गया? सिर्फ हाइड्रोजन का हो गया, जो कि गलत है। हमको ये एक ही यूनिट है, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है। तो इतने को हम लोग क्या करेंगे? कोष्टक में करेंगे। देखना तुम्हारे बुक लोग में सब में लिखा होगा। समझ आया कि इसको क्या करेंगे? अगर ये 2 को सिर्फ हाइड्रोजन के साथ लिखते तो वो सिर्फ हाइड्रोजन का 2 होता, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो। और ब्रैकेट लगा रहे मतलब ये 2 दोनों का है। क्लियर हुआ? ऐसे ही सेम किसका बनेगा? कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्शियम की भी संयोजकता 2 होती है और इसकी 1 होती है, क्रॉस होगा तो इसको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? CaOH2। क्लियर हुआ सबको? ऐसी एल्यूमिनियम का भी बना रही हूँ। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है सबको पता है? कितनी होती है? परमाणु क्रमांक कितना रहता है एल्यूमिनियम का? 13 नहीं, जब तक तुम लोग को ये क्लियर नहीं होगा, तुम लोग एक चीज ध्यान में रख लो, जैसे हम लोग को गणित बनाने के लिए पहाड़ा पढ़ना जरूरी है, पहाड़ा आना जरूरी है, हिंदी पढ़ने के लिए आसन और मात्रा जरूरी है, इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD जरूरी है, वैसे ही अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी याद करना ही पड़ेगा कैसे भी, तभी केमिस्ट्री समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर हुआ? ये हो गया। अब इसको क्लीन कर रही हूँ ना। अच्छा इसको नोट करोगे ना? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब इसके बाद और बता रही हूँ क्या चीज? एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम
साथ क्रॉस होता है तो ये भी कैसे बनता है, एल्यूमिनियम का क्या रहता है 3, ठीक है, और इसका क्या रहेगा 1। अब ये क्रॉस होगा तो यहाँ पर भी बनेगा, क्या बनेगा AnOH थ्राइस, ठीक है। 2 रहता है तो ट्वाइस बोलते हैं, 3 रहता है तो थ्राइस बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे अच्छे से, किसी भी कुछ कंफ्यूजन